हेलो दोस्तों, आज आप लोग को प्रश्नावली 9th का 1.6 सॉल्व करेंगे। 1, 2, तीनों तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो ज्ञात की करना है तीनों का, और ये सब मान ज्ञात करना है सबका। ठीक है, उतार लेते हैं प्रश्न और सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। इतना आसान हिसाब है कि कोई एक बार में आपको समझ में आए। पहला नंबर सॉल्व करते हैं। 64 पे पावर कितना है? 64 पे पावर है 1/2, यही ना। इसको सॉल्व करते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले सबसे पहले आप बच्चा तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 64 का पहले आप खंडन कर दीजिएगा। 64 का खंडन कर दीजिएगा। 2 से कितना? 32, और 2 से कितना? 16, और 2 से कितना? 8, और 2 से कितना? 4, और 2 से कितना? 2 से 2, यही होगा। 64 का खंडन कीजिएगा तो यही ना होगा। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, यानी कि कै को 2 आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 2 आया नहीं आया? 6 को 2 आया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं। 64 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 64 को ऐसे लिख सकते हैं। 2 पर पावर क्या को 2 है? 1, 2, 3, 4, 6, यानी कि 6 2 है। 64 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं ना। और इसके माथा पे फिर एक पावर है 1/2। कोई दिक्कत? एक बात याद रखिएगा, जब पावर पे पावर रहेगा ना तो बाबू गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो देखिए इसके पावर भी है माथा पे, और इसका भी माथा पे पावर है। पावर पे पावर रहेगा तो गुना कर देंगे, तो 6 गुना कितना? 1/2। और 2 या 6 कटा दीजिए। ठीक है, तो 2 और 3 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा? 3 न होगा। तो 2 को 3 बार गुना कीजिए, कर लीजिए। तो देखते हैं क्या है, कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब खंडन उंडन नहीं करेंगे, आपको समझा दिए एक बार खंड करके, अब डायरेक्ट बनाएंगे। और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोलता है। दूसरा नंबर प्रश्न है 32 पर पावर कितना है? 1/5। इसी को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 32 पर पावर 1/5 जो है, इसको सॉल्व 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। इसके ऊपर और एक पावर है कितना? 1/5। अब पावर पे पावर रहेगा तो क्या होगा? गुना होगा। आपको समझा चुके हैं। तो 5 गुना कितना? 1/5। तो 5 5 कटा दीजिए तो बराबर कितना? 2 पर पावर 1, और 1 का मान होता है कुछ क्या? तो 2 पर पावर 2 को एक बार गुना कीजिएगा, 2n होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही प्रकार इसी प्रकार से बनाना आता है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, ये एक बार में आप सबको समझ में आएगा। 125 है। इसके ऊपर पावर कितना है? इसके ऊपर जो पावर है बाबू वो है 1/3 है। ठीक है, यही है प्रश्न आपका। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5 3 बार करेंगे, 5 25 5 सवास ये जाएगा, यानी कि 5 पर पावर हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और इसके ऊपर और एक पावर है कितना? 1/3। और जब बोले पावर पे पावर चढ़ल रहेगा तो क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? गुना। तो 3 गुना कितना होगा? 1/3। ये 3 3 गया बोरा में, तो 5 पर पावर कितना हो गया? 1 हो गया। 5 पर पावर 1 का वैल्यू कितना होता है? 5 है। इसी प्रकार से आपको बनाना था। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए चारों प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। दूसरा नंबर इसका भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, यानी कि 9 पर पावर कितना है? 3/2। इसको कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है हल करने का, आप एक बार में करिएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुना 3 कितना? 9 न होगा। और इसके माथा पे पावर कितना है? 3/2। अब पावर पे पावर रहेगा तो हम आपको बोले थे कि पावर पे पावर रहेगा तो क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो 2 गुना कितना करना है? 3/2। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया बाबू। तो 3 का इस क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बार कीजिएगा। 3 3 9 9 27 नहीं होगा कि? यही तो आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका 32 पर पावर हैं 2/5। ठीक है, यही दूसरा नंबर आपका प्रश्न है। इसको भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। और इसके ऊपर माथा में कितना है पावर? 2/5, यही है। इसको सॉल्व करेंगे। 2 पर पावर 5, तो पावर पे पावर बोले हैं रहेगा तो क्या करिएगा? तो गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो गुना। तो गुना कर दीजिएगा इसको। तो ये 5 5 कटा, तो 2 पर पावर 2, यानी कि 2 को 2 बार गुना कीजिएगा। 2 गुना 2 कितना होगा? 4 होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। 16 पर पावर कितना है? 3/4। ठीक है, 3/4। इसको भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं 4 गुना 4 करेंगे 16 होगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। और इसके माथा पर भी पावर है कितना? 3/4। और आपको बोले थे पावर पे पावर रहेगा तो क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो 4 पर पावर कितना होगा? 2 गुना 3/4, यही ना होगा। और 2 से कटा दीजिएगा तो कितना होगा?
2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सॉरी रुक जाइए, 3 पर पावर 4 है ना आंसर, एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, 3 पर पावर 4, हाँ। तो देखिए अब इसको और एक बार कटा सकते हैं, डायरेक्ट ही हमको करने लेना चाहिए। देखिए तो 4 का स्क्वायर, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 3 पर पावर कितना है, 2 है, स्क्वायर के पे स्क्वायर फिर बन रहा है, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 2 गुना 3 पर पावर 2, तो 2 2 कट गया, तो 2 पर पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, नहीं होता है। अगर इस तरीक़ा से डायरेक्ट अगर यहीं पर आपको कर लेना चाहिए। देखिए फिर से हम बताते हैं, तो 16 पर पावर 3/4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिखेंगे। और 3 पर पावर कितना है, 4, और पावर पे पावर रहेगा तो कितना होगा, गुना होता है, आपको तो 100 बार बता चुके हैं। 4 पर 4 कट गया, तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार कीजिएगा तो 8 होगा, यही आपका आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, एक बचल है, चौथा नंबर यहीं कर देते हैं सॉल्व, हल्का सा छोटा जगह में हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है 125 पे पावर -1/5, बहुत ही आसान प्रश्न है। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर कितना लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को देखिए 125 यहाँ प्रश्न में 3 है, ठीक है, प्रश्न में क्या है, 3 है बाबू, ठीक है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, और इसके माथा में फिर है वो 1 पर पावर 3, ठीक है, यानी कि 1/3 है, ठीक है, पावर -1/3। अब आपको बोले थे पावर पे पावर रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, 3 गुना कितना, -1/3, 3 खत्म हो गया, ठीक है। पावर पे यानी कि 5 पर पावर कितना हुआ, -1 आ गया, लेकिन हमको अगर माइनस में आंसर नहीं है तो इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 है, जब इसी को पलट दीजिएगा तो ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो 5/1 है तो 1/5 कीजिएगा तो इसके माथा पे पावर जो है माइनस ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 ये माइनस है नहीं, प्लस हो गया, तो इसको 1/5 को अगर एक बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1/5 है ना होगा, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी प्रश्न थोड़े है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा का 1 नंबर बोलता है 2 पर पावर हैं 2/3 गुना 2 पर पावर हैं 1/5, ठीक है, यही प्रश्न है, यही बोल रहा है प्रश्न, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं, गुना, देखिए आधार समान है दोनों में, ये बेस हुआ, ठीक है, ये पावर हुआ, ठीक है, आधार समान है तो पावर तो जुटवे करेगा, आराम से जुटेगा, पावर नहीं जुटेगा, जब आधार समान रहेगा तो गुना में पावर जुटेगा, और आधार समान रहेगा तो गुना में पावर जुटेगा, लेकिन आधार अगर समान रहा और भाग में पावर उल्टा होता है, घट जाता है, ठीक है, भाग में पावर क्या होता है, घटता है, और गुना में पावर जुटता है, लेकिन एक शर्त पे घटता है और जुटता है, जिसका आधार देखिएगा समान है तब ये घटेगा जुटेगा, ठीक है, याद रखिएगा, दिमाग में इतना हो। देखिए दोनों का आधार समान है, 2 पर पावर 1/5 है, 2 पर पावर 2/3 है, ठीक है, तो आधार देखिए दोनों का 2 है ना, तो इसका पावर जोड़ दीजिए, गुनाम है, नहीं कुछ इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 2 पर पावर क्या होगा, गुनेगा, यानी कि गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो 2 पर पावर 3 प्लस कितना 1/5, इसको जोड़ देते हैं, तो 2 पर पावर कितना, इसका एलसीएम कितना होगा, कौन नहीं जानता है, 15 होगा, और 3 का 15 5 बार में, 5 दूना 10, और 5 का 15 3 बार में, 3 गुना 1 कीजिएगा, 3 होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 2 पर पावर कितना होगा, 10 3 13, 13 बटा कितना 15, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देख अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न 1 बटा कितना 3 पर पावर 3, इसके ऊपर कितना है, पावर 7 है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा भारी थोड़े है, इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर मान लीजिए यहाँ 1 पर पावर 3 दें, 100 दें, 1 पर पावर कितनों देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, हमको तो नहीं लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर 1 पर पावर भी 3 दे दिए और 3 पर पावर भी 3 है और इसके ऊपर भी पावर 7 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब देखिए दोनों पे पावर सेम है, तो एक के बार दोनों पर पावर चढ़ा दें, आराम से चढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए इसके ऊपर भी पावर चढ़ा दिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर, दोनों पे पावर चढ़ा दिए, 1/3, 1 पर भी पावर 3 था, 3 पर भी पावर था 3, तो यानी कि 1/3 पर पावर कितना 3, और उसके माथा पर भी एगो पावर था कितना 7। अब देखिए आपको बताया कि पावर पे पावर रहेगा तो क्या होगा, गुना होगा, तो 1/3
और 3 गुना 7 कीजिएगा तो क्या होगा 1/3 और 3 गुना 7 कीजिएगा कितना होगा 7 21 कितना होगा 7 21 होगा। ठीक है, लेकिन अगर बटा में होगा तो यही आंसर होगा, अगर बटा में नहीं होगा तो कुछ नहीं, अगर बटा में होगा तो यही आंसर होगा, बटा में नहीं होगा तो इसको पलट दीजिएगा। 1/3 पर पावर कितना है 21 है, अगर इसको पलटिएगा ना जैसे 1/3 है ना 3/1 कीजिएगा तो ये प्लस है ना यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या करेंगे 1 3/1 जैसे पलट दिए तो ये प्लस में ना यहाँ 21 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और एक नीचे में कोई वैल्यू होता है ना एक का कि हमको तो नहीं लगता है कोई वैल्यू होता है, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा -21, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा, इतना आसान तरीका से समझा रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर 11 पर पावर 1/2 अब बड़ा बट्टा 11 पर पावर 1/4। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए बट्टा का मतलब क्या होता है भाग, क्या होता है भाग। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 पर पावर 1/2 भागा 11 पर पावर 1/4, आराम से लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं भाग, बट्टे का मतलब क्या हुआ भाग, भागे न हुआ। अच्छा देखिए आधार, देखिए आपको बोले थे गुणाम पावर तो जुट जाता है आधार समान रहता है, लेकिन भाग में पावर इस बार की होगा घटेगा, का गुणाम पावर जुटेगा, जब एक शर्त पे जुटेगा घटेगा जब आधार देखिएगा दोनों का समान है। देखिए ये भी आधार 11 है इसका भी आधार 11 है, तो भाग में पावर क्या होगा घट जाएगा। तो 11 पर पावर कितना है 1/2 माइनस 1/4 को घटा दीजिए, इसी को हल कीजिएगा तो आंसर आराम से फेंक देगा। 11 पर पावर कितना 2 4 एलसीएम हो जाएगा, और दुक्का में 4 2 बार में कट गया, 2 2 2 1 2 2 हो गया माइनस कितना 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा 11 पर पावर 2 में 1 घटा दीजिएगा तो कितना होगा 1 पर पावर कितना होगा 4 होगा, 1 पर पावर कितना हो गया बाबू 4 हो गया। तो यही आपका क्या है आंसर है, 1 पर पावर 11 पर पावर कितना हो गया 4 हो गया, 11 पर पावर 1/4 यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया तरह से समझ में आया होगा, इतना आसान तरीका से तो कोई बतेबो नहीं करता होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा बेस समान रहेगा तभी गुणाम पावर जुटेगा और घटेगा, और जब आधार समान ही नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इसमें आधार समान तो है ही नहीं। अब इस बार क्या कीजिएगा पता नहीं, अभी समझा देंगे तो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इनटू का मतलब क्या हुआ, देखिए उस समय तो आधार समान था तब पावर जोड़ रहे थे, लेकिन इस समय क्या है पावड़े समान है, तो पावड़े समान है तो इसको भी पापड़ खिला दीजिए, बहुत ही आसान है। 7 पर पावर 1/2 और 8 पर पावर 1/2 पावर समान है लेकिन आधार समान है कि, अगर आधार समान होता है तो पावर तो जोड़िए देते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, आराम से जोड़ते। ठीक है, लेकिन आधार समान नहीं है तो क्या कीजिएगा पावर तो समान है ना, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना यानी कि इंटू मतलब गुणे ना होता है 7 गुना 8, इस पे पावर कितना 1/2। इसका मतलब क्या हुआ इस 7 पर भी पावर 1/2 है और 8 पर भी पावर क्या है 1/2 है, इसी को गुना कर दीजिए 56 और 56 पे पावर कितना 1/2, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से समझाएं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।